मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा, मेरे को सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट लेसन एक लगता है कि चीज़ों को कनेक्टिविटी में पढ़ो। जो चीज़ आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो उसको 7th में इतना अच्छे से पढ़ो कि 8th में उसको अप्लाई कर सको, और 8th में जो पढ़ रहे हो आप उसको 9th में अप्लाई करके सीख सको। तो मतलब इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स नॉट दैट कि आज एग्जाम ओवर हो गया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप। तो आपको एक ये पता होता है आपको करना क्या है, बट वाकई में कैसे करना है ये चीज़ें समझने में मुझे वक्त लगा। और ये मैंने होली चाइल्ड से मतलब काफ़ी कुछ सीखा है। मतलब मेरे टीचर्स का बड़ा रोल रहा है। हमारे टाइम में इंफॉर्मेशन की बहुत कमी होती थी, लाइक देयर वाज अ डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्यों बनना है और क्या बनने के लिए वो करना पड़ेगा, वो सब नहीं होता था। कहीं ना कहीं इसरो का जो मैं बोलूँ कि एसेंस था ना, वो मेरे अपने पर्टिकुलर आउटलुक से मैच करता था। तो कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ टेक्निकल पढ़ना और करना पसंद है। आई टेक थिंग्स एज अ चैलेंज। इट डजंट मैटर फॉर मी बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, दिस इज मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है ना किसी का, मेरा नहीं था। नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं होली चाइल्ड न्यूज़, और इस वक्त एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो होली चाइल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पूर्व विद्यार्थी रहे हैं, और यहीं से इन्होंने इसरो तक की अपनी जो यात्रा है वो पूरी की है। और जो अभी चंद्रयान का जिक्र जो है बहुत हुआ, उसमें इनकी अहम भूमिका रही है। प्रवीण मोर जी हमारे साथ हैं। प्रवीण जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग। सबसे पहले तमाम जो ख़ासतौर से विद्यार्थी स्टूडेंट्स हमारे जो है वो पहले तो आपसे मुखातिब हो ही चुके हैं वीडियो के माध्यम से। मैं जानना चाहूँगा कि इस विद्यालय को लेकर, स्कूल को लेकर किस तरह की यादें हैं आपकी? मेरा एक्चुअली बहुत पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है सर स्कूल के लिए। मैं आई वाज लाइक इन इंग्लिश टर्म इफ़ यू कॉल आई वाज काइंड ऑफ अ बैड एप्पल। आई हैव बीन शेप्ड एंड मे बी जो आज हूँ मैं, शायद उसका फाउंडेशन यहाँ से पड़ा है। देयर वाज अ टाइम मुझे सच में मतलब ये रियलाइजेशन नहीं था कि चीज़ें कैसे पकड़नी है और कैसे पढ़नी है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम दिस स्कूल हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। चीज़ों को समझना, कैसे देखना है, मे बी द काइंड ऑफ एक्सपोजर आई गॉट विद माई फ्रेंड्स। चीज़ें कैसे मतलब होता है ना, मतलब आपको एक ये पता होता है आपको करना क्या है, बट वाकई में कैसे करना है ये चीज़ें समझने में मुझे वक्त लगा। और ये मैंने होली चाइल्ड से मतलब काफ़ी कुछ सीखा है। मतलब मेरे टीचर्स का बड़ा रोल रहा है चीज़ों को ढंग से मतलब समझाने में। या मैं कहूँ एक होता है पढ़ना एक चीज़ है, बट उसको अप्लाई करना और उससे वो निकाल पाना जो उसका इंटेंडेड पर्पस है, कहीं ना कहीं वो मैंने पकड़ा है यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसा कि आज आप आए और विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में आपने जो है विजिट किया, आपने तमाम विद्यार्थियों से इंटरेक्ट हुए, कैसा लगा आपको? किस तरीके से मुझे लगता है वो दौर भी याद आया होगा जब आप खुद क्लास में होते थे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप अपने आप को उन्हीं बेंचों पे कहीं एक जगह बैठा हुआ आप महसूस करते हो। Being a backbencher, I had an attention to be, at least connected with somebody sitting in the back. And yes, definitely. मैंने जब शुरू किया ना, कुछ चीज़ें मैंने पूछी उनसे, तो मैंने अपने अंदर एक्सपेक्ट किया था शायद कोई आंसर नहीं कर पाएगा, बट एक दो बार मुझे सरप्राइज़ हुआ। मतलब कुछ बच्चों ने आंसर भी किया चीज़ों का, और वो ओरिएंटेशन जो मैं मतलब एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक बच्चे का होना चाहिए किसी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, वो था कुछ बच्चों का। इट्स वेरी कमेंडेबल एक्चुअली। इसरो की यात्रा कैसे आपकी हुई, कैसे आप वहाँ तक पहुँचे, वो सफ़र किस तरीके का हुआ? देखो, आउटलुक एक ही था कि कुछ टेक्निकल पढ़ने को मिले, कुछ टेक्निकल करने को मिले, तो एक आउटलुक था ही। अगर मतलब जॉब प्रेफरेंस की बात करो तो देयर वाज सम नंबर ऑफ, मतलब जैसे होता है ना, जब आप प्रिपेयर करते हो तो आपके एग्ज़ाम निकलने शुरू होते हैं, तो एक के बाद एक आपके पास रिजल्ट आते हैं सामने। देन यू गॉट टू चूज़, अनलेस यू मतलब नॉट इन अ पोजीशन कि आपकी प्रिपरेशन वहाँ तक पहुँचे जहाँ से कहीं ना कहीं अबव एवरेज एक्सपेक्टेशन बनती है आफ्टर एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट। तो जब तक वहाँ नहीं पहुँचती तब तक आपका एक आउटलुक नहीं होता है कि आप अपने बारे में नहीं सोचते क्या मतलब क्या ये जॉब प्रोफाइल मैच करता है मेरे आउटलुक को या नहीं करता है। बट व्हेन यू रीचेस टू दैट लेवल, द थॉट प्रोसेस आता है कि अच्छा मैं अप्लाई कर रहा हूँ एनजीसी में, या मैं अप्लाई कर रहा हूँ आईसीएल में, या एनटीपीसी में कर रहा हूँ, या डीआरडीओ, इसरो या बीआरसी कर रहा हूँ। इनमें क्या डिफरेंस है एक्चुअली, क्या एक्सपेक्टेशन है जॉब का, और क्या ये प्रोफाइल मुझे क्या डिलीवर करने वाला है। एक कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है।
ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास +2 के बाद नहीं होता है, 10th के बाद नहीं होता है जब आपको स्ट्रीम चूज़ करनी होती है, बट इंजीनियरिंग के बाद आपके पास इतना अंडरस्टैंडिंग आ जाता है लाइफ को लेके कि हाँ ये प्रोफेशन मुझे ये देने वाला है, ये प्रोफेशन मुझे ये देने वाला है। कहीं ना कहीं इसरो का जो मैं बोलूँ कि एसेंस था ना, वो मेरे अपने पर्टिकुलर आउटलुक से मैच करता था। तो कि हाँ ठीक है, मुझे कुछ टेक्निकल पढ़ना और करना पसंद है, आई टेक थिंग्स एज अ चैलेंज, इट डजंट मैटर फॉर मी बीइंग एन मैकेनिकल इंजीनियर, दिस इज मतलब एक स्टीरियोटाइप होता है ना किसी का, मेरा नहीं था। आई एम रेडी टू बी एक्सपोज टू समथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इवन इन कोडिंग। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें धीरे धीरे मतलब जैसे इंजीनियरिंग के बाद हुआ, क्लियर होने हुए शुरू हुए एग्ज़ाम्स, तो तब वो समझ में आया कि हाँ दिस मे बी द राइट जॉब। दैट टाइम आई मेड माई माइंड कि हाँ मुझे जॉब करना है, तो दिस इज़ द राइट ऑप्शन टू अप्लाई फॉर। प्रवीण जी, आपका जो दौर था उस दौर में जिस तरीके से आप लोग बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं भी मालूम थे कि क्षेत्र में जाना है, किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उस दौर से लेके आज में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखो हमारे टाइम में इन्फॉर्मेशन की बहुत कमी होती थी, लाइक देयर वाज अ डर्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब आपको क्या करना है, क्या बनना है, क्यों बनना है और क्या बनने के लिए वो करना पड़ेगा, वो सब नहीं होता था। बट आज के दौर में विच आई कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस, लाइक इट्स नॉट दैट आई एम एन एप्लीकेंट टुडे, बट एटलीस्ट बीइंग एट द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हाँ टेक्निकल नॉन टेक्निकल और मैं बोलूँ मैनेजरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिक्वायरमेंट है मार्केट का, क्योंकि आप ही नहीं आपके साथ वाले भी ग्रो कर रहे होते हैं ना पैरेलल फील्ड्स में, तो आप उनको देख के समझ पाते हो कि अच्छा ये पर्टिकुलर डोमेन में जाने के लिए आपको ये करना पड़ता है। तो आज के दिन मैं देखूँ तो मुझे समझ में आता है कि आज के दिन इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है, एंड दैट इन्फॉर्मेशन समहाउ इज कॉजिंग कन्फ्यूजन आज। मतलब आपको 4 चीज़ें नहीं बन सकते अब लाइफ में, आपको फोकस रहना होता है कि आपको हाँ ये करना है, तो कंपैरेटिवली वो गोल अचीव करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो आप चारों फील्ड में सपोज अगर इफ़ आई एम अबव मतलब एवरेज, मैं मेरे पेंटिंग स्किल्स हैं और मैं स्पोर्ट्स में भी एक अबव मैं एवरेज हूँ, तो मेरे लिए एक चैलेंज आ जाता है अदर शेल ऑप्ट फॉर स्पोर्ट्स और मे बी ड्राइंग। तो वो जो चीज़ है ना आज के दिन बच्चों में दिखाई देती है। मतलब आई वुड से कि ये एक पॉजिटिव चीज़ भी है कि आप एक से ज़्यादा अच्छी चीज़, एक से ज़्यादा चीज़ों में अच्छा कर पा रहे हो, बट इसके साथ एक चैलेंज भी आता है कि विच वन यू शैल चूज़ फॉर अ करियर। तो वहाँ आज के दिन बच्चे खड़े होते हैं, मतलब दिखाई देता है ये देख के कि हाँ आज के दिन बच्चों के पास वो इन चीज़ों में अच्छे हैं, इसमें से चूज़ करना है। वेयरएज इन आवर टाइम वी वर नॉट नोइंग विच वन वी आर बेटर एट, मे बी बिकॉज ऑफ स्किल डेवलपमेंट इतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी जो आज के दिन इंटरनेट लेकर आया है हमारी लाइफ में, जो पहले नहीं था। बट ये है, दिखाई देता है ये। बात चंद्रयान की कर लेते हैं, उसमें किस तरह की भूमिका आपकी रही और किस तरह की यादें हैं उस अभियान को लेकर? एक्चुअली चंद्रयान या फिर कोई भी इसरो का प्रोजेक्ट हम लोग क्या करते हैं, मेरा जो डोमेन है मेरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का डोमेन है। मतलब बिना तोड़े किसी चीज़ को टेस्ट करके क्वालिफाई करना, एक कॉन्फिडेंस लेवल मैनेजमेंट को रेसिप्रोकेट करना कि या दिस कंपोनेंट इज़ वर्दी एनफ टू फ्लाई। वी हैव बीन गिवन सम स्टैंडर्ड्स जिनमें से आप स्टडी करते हो क्या है ये स्टैंडर्ड जो है, या मैं बोलूँ कि ये रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल होती है इस क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो डिफेक्ट फ्री नहीं होता है। It's like human being. Nobody is defect free. Everybody is having a defect. But those people, those who are even with the matlab some kind of lacuna or maybe some minor things, but they may be fit for a certain job. But doesn't mean that कि कोई आइडियलिस्टिक चॉइस रहता है कि 100% परफेक्ट, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स में भी होता है 100% परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। बट कीपिंग एवरीथिंग इन कंटेक्स्ट, दिस मे परफॉर्म टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द मिशन, दैट कंपोनेंट शेल फ्लाई एंड अदर कंपोनेंट शेल बी केप्ट अपार्ट फॉर समवट मे बी लेसर व्हाट डू यू से stress exposures missions or something like that. Chandrayaan was like one of the missions in which there was no stone left unturned, जिसमें आपको कंपोनेंट जो है डिलीवर करना है और वो कंपोनेंट दैट शेल परफॉर्म टू द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेशन। तो इसीलिए ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था इसरो का भी कि जिसमें चाहे प्रोपल्शन सिस्टम है, हर कोई चंद्रयान 2 से सीख चुका था कि यू शेल नॉट लीव एनी स्कोप ऑफ, मतलब होता है ना, मतलब मिस्टेक या पॉसिबिलिटी ऑफ इवन मिस्टेक। हमारे यहाँ बोलते हैं ना जैसे probability is a term which is being used in engineering and even with the scientific background people, probability of achieving something and probability of performance. So that probability of performance is being enhanced with the help of a testing. So testing means आप बिना तोड़े किसी चीज़ को चेक करके बताओगे कि हाँ ये डिलीवर करेगा इस तरह का, मतलब एनवायरनमेंट में जब आप इसको काम में लेके आओगे तो दिस
इस कंपोनेंट इज गोइंग टू परफॉर्म विदाउट फेलिंग. तो वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मेरा डोमेन जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का वो देता है. मेरे पास एक्सरे का लेवल 2 सर्टिफिकेशन है BRC का, विच आई क्वालिफाइड इन 2011. आई गॉट दैट सर्टिफिकेशन. देन मे बी 2013 आई गॉट फॉर UT for level 2. So ultrasonic testing and X-ray radiography is one of the prime way of testing in the terms of non-destructive testing. Whereas in routine we used to do fluorescent penetrant testing, dye penetrant testing. All these things are being done. So that is what my forte is. So basically I used to test components without breaking them and give confidence to the management that okay, this is going to perform as per the expectations. जी बिल्कुल. प्रवीण जी, तमाम टेक्निकल चीज़ों के साथ आपका वास्ता होता है और आप बहुत समय उनके साथ स्पेंड करते हैं. बात अगर मनोरंजन की करूं तो वो किस तरीके से आपका होता है? क्या खेल या संगीत? वो ज़रूर बताएं आप. I am very fond of Punjabi music, so I used to listen it a lot. मतलब वो रूटीन में जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो आई यूज्ड टू प्ले एंड देन एंजॉय माई सेल्फ. आई यूज्ड टू एंटरटेन माई सेल्फ. और जहाँ तक खेलने का सवाल है, आई एम अ स्पोर्टी पर्सन, बट being lazy, I don't take what do you say, initiative to go for a sports. But if somebody is there to ask, I'll definitely accompany. So badminton is one of the things which I used to do whenever, when we are having a free time and 2 or 3 friends are there, we'll go and play. Or maybe 4 are there. Duels we used to play. So yes, I like playing. आखिर में तमाम जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, ख़ासतौर से स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, उन्हें किस तरीके से आप बूस्टअप करना चाहेंगे? कैसे उन्हें वो अपनी ज़िंदगी में ऊंचाइयों को छू सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं? आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, सपने इंसान को देखने चाहिए और बिना ये सोचे समझे कि क्या सच में ये अचीवेबल है या नहीं है. दिस इज़ लाइक एन मतलब ऑर्थोडॉक्स सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी. यू कैनॉट डू दिस, यू कैनॉट डू दैट. एनीबडी कैन डू एनीथिंग. And the only thing is they shall be provided opportunity to perform. तो देखना चाहिए सपने. सपने नहीं देखता इंसान तो कहीं ना कहीं वो अपने ही पॉसिबिलिटीज़ को, जो अचीवेबल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, उसको नीचे लेके आता है. और जहाँ तक आज के बच्चों का सवाल, देखो मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा, मेरे को सबसे मतलब इंपॉर्टेंट लेसन एक लगता है कि चीज़ों को कनेक्टिविटी में पढ़ो. जो चीज़ आप 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो उसको 7th में इतना अच्छे से पढ़ो कि 8th में उसको अप्लाई कर सको. और 8th में जो पढ़ रहे हो आप उसको 9th में अप्लाई करके सीख सको. तो मतलब इट्स लाइक अ जर्नी. इट्स नॉट दैट कि आज एग्जाम ओवर हो गया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट स्टेप. बेसिकली साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स आर वेरी मच रिलेटेड. इवन नॉन साइंटिफिक रिलेटेड डोमेन्स, इवन ज्योग्राफी, हिस्ट्री इज आल्सो दिस आल्सो प्रोग्रेस इन अ सिमिलर फैशन. बट स्टिल बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आई मस्ट से कि अगर आप 7th 8th 9th 10th जब भी मतलब उसका एक्चुअल पीरियड है चीज़ों को समझने का, उनको अप्लाई करने, अगर आप उनको ढंग से सीख लेते हो तो देन इट बिकम वेरी इजी टू प्रोग्रेस फर्दर. इट्स लाइक जब आप 2nd स्टेप पे खड़े हो तो 3rd पे जाना आसान है, बट फ्रॉम द ग्राउंड इफ यू वांट टू जंप टू 3rd इट्स बिट डिफिकल्ट. दैट इज़ अ काइंड ऑफ चैलेंज विच पीपल इन आवर एज यूज्ड टू फेस. कि आपने कुछ मिस कर दिया या कुछ मतलब थोड़ा सा लाइटली पढ़ लिया, फाइनली एग्जाम ओवर हो गया, नाउ यू स्टार्टेड थिंकिंग कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग परस्यू कर जाएंगे. बट प्रॉब्लम वहाँ आती थी कि आपको बैकग्राउंड नहीं पता था. टीचर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग कि भाई ये तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ा है, या दिस इज़ लाइक वेरी ट्रिवियल या एक्सपेक्टेड है, ये तो आना ही चाहिए उसको. तो वो जो एक्सपेक्टेशन है कहीं ना कहीं वो मतलब बच्चे के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको मतलब मैच कर पाना और फिर आगे उन चीज़ों से सीख पाना. तो मैं बोलूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कम से कम जो मतलब आज आप पढ़ रहे हो उसको, चाहे एग्ज़ाम हो जाए बट एक टाइम दो, आप उसको रिवाइज़ करो. फर्दर एग्जाम्स के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक लो जब भी आपकी छुट्टियां होती हैं, उसके बाद आप एंजॉय करना शुरू करो. बाकी चीज़ों में टाइम अपना फुल टाइम डिवोट करो, बट उसको कहीं ना कहीं रखो, उसको रिपीटेड रिवीजन में रखो, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट होती हैं और फिर आगे जाके वो एक के बाद एक बिल्ड करके ना आगे लेके जाती हैं. एक कॉट है बड़ा प्यारा सा, लिटिल, मेरे एक्चुअली रूम में लगा होता था इंजीनियरिंग के बाद. टाइम आई यूज्ड टू लुक एट द बैक साइड ऑफ माई एंट्री डोर एंड आई यूज्ड टू स्माइल. लिटिल प्रोग्रेस एवरी डे एंड्स अप टू अ बिग रिजल्ट. मतलब आप धीरे धीरे जब चीज़ें जोड़ना शुरू करते हो, सीखना शुरू करते हो, एक टाइम आता है कि आप खुद से ही स्टंट हो जाते हो, यार सच में मेरे को ये सब आता है क्या. देन जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली रिमार्केबल. तो ये चीज़ है. बिल्कुल. प्रवीण जी, आपने हमसे बातचीत की और ख़ास तौर से तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो इस बातचीत को सुनकर कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ज़िंदगी में जिन सपनों को वो देख रहे हैं उन्हें पूरा करने की दिशा में वो तेज़ी से आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे. इतनी खूबसूरत बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, यू आर मोस्ट वेलकम.